नमस्कार शिक्षक साथियों। 27, 28 और 29 नवंबर को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत दक्षता आधारित आकलन किया जाना है। यानी कि एमएसआरए का एग्जाम जो होने वाला है शिक्षक ऐप पर आधारित, उस एग्जाम के संबंध में हमें कुछ फॉर्मेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। उन 6-7 फॉर्मेट्स को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और ये फॉर्मेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। प्रिंट निकाल लें और तीनों दिन इन फॉर्मेट्स की जो है आपको पूर्ति करनी है। तो इसके संबंध में जो बाकी गाइडलाइंस है वो पहले हमने देख ली है। इस वीडियो में हम केवल फॉर्मेट्स की चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला देख लीजिए आप, बैठक व्यवस्था का ये कमरा संख्या 1। बैठक व्यवस्था में यहाँ पर आपको रोल नंबर डालने हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल के इस फॉर्मेट को सुरक्षित रखना है। जैसे पहले कमरे में जो बच्चों को आप बिठा रहे हैं तो यहाँ पर रोल नंबर आप डाल देंगे। जैसे क्लास 3 है तो तीसरी के बच्चों के आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देने हैं, क्योंकि उस पेपर के अंदर भी रोल नंबर पड़ेंगे। तो जो आपने बैठक व्यवस्था कराई उसी हिसाब से 301, 302, 303 जो आपकी बैठक व्यवस्था होती है। अगर 3 ही लाइनें बनती है तो चौथी लाइन को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैठक व्यवस्था का रहेगा। इसी तरीके से कमरा नंबर 2, ठीक है, कमरा नंबर 3, इस तरह की आपकी बैठक व्यवस्था रहेगी। बैठक व्यवस्था कमरा संख्या 4, यहाँ पर ऊपर आपको 2025-26 कर देना है ना। अब यहाँ पर ये एक आपका है परीक्षा पत्रक साक्षी विवरण, है ना। साक्षी का विवरण भरना है तो कैसे भरना है, ठीक है। क्रम संख्या 1 में फर्स्ट अपनी कौन सी डेट आ जाएगी सर, पहली डेट आ जाएगी अपनी 27 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 27 भर देंगे। उसके बाद में कक्षा अगर आपके स्कूल में तीसरी चौथी पांचवी ही चलती है तो क्लास 3, 4 और 5 कर देंगे। फिर यहाँ पर 28 तारीख 3, 4, 5 कर देंगे और 29 तारीख का भी 3, 4 और 5 कर देंगे। ये रह जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपके स्कूल में कक्षा 3 से 8 है ना, यानी कि उच्च प्राथमिक या हायर सेकेंडरी है तो वहां पर सारी क्लासेस होती है। तो दिनांक ये 27 डाल देंगे। यहाँ पर डाल देंगे अपन कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर 28 डाल देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 29 डाल करके 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। ये सारी क्लासेस की आपकी पूर्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर 27 तारीख को कक्षा 3 में कौन सी विषय हो रही है उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, चौथी की सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, पांचवी की सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, छठी का, सातवीं का और आठवीं का। अगर तीसरी चौथी पांचवी चलती है तो तीनों क्लासेस के आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले उन सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद में यहाँ पर साक्षी के हस्ताक्षर कराना है ना। अगर एक ही व्यक्ति साक्षी है तो आप सीधा एक आड़ा साइन भी करा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे अपन साइन करवा सकते हैं और बाकी आप कॉलम वाइज अलग अलग कराएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 27 के साइन होंगे, यहाँ पर प्रभारी के, परीक्षा प्रभारी के साइन हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही 28 में, वैसे ही 29 में। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट काम करना है और उसी के साथ में विक्षक ड्यूटी का जो चार्ट है, ये सारे फॉर्मेट्स आपको कंप्लीट करने हैं। आप है ना पीडीएफ की प्रिंट निकाल लीजिएगा, चाहे तो खुद भी खींच सकते हैं हाथ से, कोई इश्यू वाली बात इसके अंदर नहीं रहेगी, है ना। यहाँ पर भी वही तरीका रह जाएगा आपका। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर विक्षक का नाम 27 तारीख, ठीक है। और उसके अंदर विक्षक का नाम डाल देंगे कौन से कमरे में है। मान लीजिए एक विक्षक का नाम है एक्स और ये 1 नंबर कमरे में, उस विक्षक के साइन हो जाएंगे और यहाँ पर परीक्षा के जो पर्यवेक्षक हैं उनके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से 27 तारीख को, क्योंकि अपन 3-4 कक्षा 3, 4, 5 है तो 3 विक्षक लगेंगे। और अगर हो सकता है स्कूल के अंदर आपका प्राइमरी विद्यालय है सर तो एक ही टीचर के भी आ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर विक्षक का नाम हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितनी भी आपकी क्लासेज हैं उन सबको डाल दीजिएगा। जैसे मैं प्राइमरी स्कूल के संबंध में बात करूं तो यहाँ पर विक्षक का नाम कमरा संख्या 1 और 2 में ये मान लीजिए, ठीक है। तो कमरा संख्या 1 के अंदर जो विक्षक हैं आपके, उनके यहाँ पर उनका नाम लिख करके उनके यहाँ पे साइन ले लेना है, ठीक है। कमरा नंबर 2 में भी वो सेम है तो आप यहाँ पर इस तरह से यूं कर सकते हैं और यहाँ पर इनके साइन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी विक्षकों के नाम लिख करके उनके सिग्नेचर कराने हैं और पर्यवेक्षक साहब के साइन हो जाएंगे लास्ट में। उसके बाद में यह परीक्षा अलमारी का विवरण जो है इसका भी एक फॉर्मेट जारी किया है तो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। दिनांक, खोलने का समय, कर्मचारी के हस्ताक्षर, बंद करने का समय और कर्मचारी के हस्ताक्षर, ठीक है। ये 27 तारीख है। अब 27 को क्योंकि आप एग्जाम ले रहे हो तो उस समय आपको ये पेपर खोलने पड़ेंगे। तो एग्जाम से 10 मिनट पहले आप जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर खोलने का टाइम अंकित कर देंगे, उस खोलने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। वापस जब बंद करेंगे तो बंद करने का टाइम डाल के हस्ताक्षर। जितनी भी बार आपने खोली है, जिस अलमारी के अंदर आपके पेपर पड़े हुए हैं, उस अलमारी को आपने जितनी बार खोला और जितनी बार बंद किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये तरकीब रहेगी, क्योंकि सम्मेलनकर्ता जब आएंगे आपके स्कूल के अंदर, है ना, या जो आपके निरीक्षण करता आएंगे
वो इन सभी चीज़ों को देखेंगे, वो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो हमें इन चीज़ों को कंप्लीट करके रखना है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि एम एस आर ए के नाम से एक पूरी आप क्या बना दीजिए सर, फाइल बना दीजिए। हमें पता है ये प्रोग्राम बहुत जोर शोर से चल रहा है। कक्षा 1-2 में निपुण के नाम से, कक्षा 3 से 8 के अंदर प्रखर के नाम से भी ये कार्यान्वित किया जा रहा है ना। सप्ताह 8 तक अपन आ चुके हैं। 2 दिसंबर तक के लिए जो है आपका सप्ताह 9 जो है उसको स्थगित कर रखा है। 2 दिसंबर के आज से आपका सप्ताह 9 चल जाएगा। उसकी कार्य योजना वगैरह भी मैं आपको बना के दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ये पीडीएफ जो है आपको उसके अंदर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। एक और पीडीएफ है साथियों, वो कौन सी है देख लेते हैं। ये देखो, एक और पीडीएफ है ये वाली, ठीक है। अटेंडेंस, अटेंडेंस की जो पीडीएफ है उसको भी देख लेते हैं। अटेंडेंस के अंदर क्या करना है साथियों, ये आपकी अटेंडेंस शीट रहेगी, ठीक है। इसको भी आपको कंप्लीट करना है। एमएसआरए दक्षता आधारित आकलन प्रथम उपस्थिति रिपोर्ट सत्र 24-25, ठीक है। अब देखो 24-25 की जगह आप 25-26 कर देना। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डाल देना है, यहाँ पर डेट डाल देनी है, यहाँ पर क्या डाल देनी साथियों, डेट डाल देनी है। 27, सबसे पहले 27 होगी, फिर 28 और फिर 29। ये 3 सीटें आपकी हो जाएगी। 3 प्रिंट निकाल लेनी है आपको, है ना। कक्षा 3 के अंदर जैसे कि 9 विद्यार्थी उपस्थित थे और 3 अनुपस्थित थे, और ये योग आ जाएगा 12। ये योग जो है ना आपका टोटल नामांकन से मिलना चाहिए। और कोशिश करें एब्सेंटी बिल्कुल ना रहे, ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। इसी तरीके से शीट पूरी जितनी भी आपके क्लासेस हैं उन सभी का, और लास्ट में वापस से अगर 3 से 5 ही आपके स्कूल में चलती है तो फिर यहाँ पर उनका योग भी भरा जाएगा। तीसरी चौथी पांचवी में कुल कितने बच्चे उपस्थित हैं और कितने बच्चे अनुपस्थित हैं, और आपकी टोटल क्या है, ठीक है। प्रेजेंट, एब्सेंट एंड टोटल। वैसे ही 6 7 8 का लिए भी यही ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट में अभी के भी टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है आपका, बेरब टेक बदेसर। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है सर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी और तो आपसे क्या ही कहना है, बस परीक्षा के नियमों का पालन करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और इसके अंदर क्लियर कर दूं, वैसे आप सबको जानकारी होगी, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो है इनको हम जो है शिक्षक ऐप के ऊपर फिर इन आंसर शीट्स को अपलोड करेंगे। शिक्षक ऐप पर आंसर शीट्स को अपलोड करेंगे तो ये जो है शिक्षक ऐप काम कर रहा है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई बेस्ड है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को जो है ना उनको प्रश्न को समझने में अपन सहायता कर सकते हैं, बाकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करनी। जो एक्चुअल पोजीशन आएगी वो आएगी। 3 स्टार मतलब 3 स्टार, 2 स्टार तो 2 स्टार, और 1 स्टार तो 1 स्टार, ठीक है। तो जो बच्चा कमजोर है वो रिजल्ट में कमजोर दिखे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट दिखे। बच्चों को पेपर समझने में अगर दिक्कत हो रही तो वो हेल्प कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से बचें। बाद में रिपोर्ट्स वगैरह निकलती है और फिर पता चलता है कि फला फला स्कूल के अंदर इस तरह का काम हुआ था, ठीक है। बाकी आप सभी शिक्षक साथियों के श्री चरणों में नमन करते हुए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।